दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आरक्षण मुद्दे को लेकर मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। पतंजलि योग पीठ के द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग विज्ञान शिविर का आयोजन। अग्निपथ योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। जगदलपुर के दलपत सागर में होने वाली दीपोत्सव की भव्य तैयारी। अब खबरें विस्तार से। बस्तर प्रवास पर पहुंचे कवासी लखमा ने आरक्षण मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री लखमा ने कहा कि इस बारे में बहुत जल्द ही राज्य सरकार द्वारा कमेटी गठित कर आरक्षण मसले पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। वह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरक्षण मुद्दे को लेकर गंभीर हैं, जो कि निर्णय होगा आदिवासियों के हित में होगा। आने वाले दिनों में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आदिवासियों के 32% आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा और राज्यपाल को लिखित तौर पर इस विषय पर आदिवासियों के हित में कार्य किया जाएगा। मंत्री ने बस्तर के आदिवासियों से आग्रह किया है कि भाजपा के बहकावे में आकर धरना प्रदर्शन व चक्का जाम व अन्य सरकार विरोधी कोई भी प्रदर्शन न करे। कांग्रेस की सरकार हमेशा आदिवासियों की हितैषी है और हमेशा उनके हक के लिए आवाज बुलंद करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर आरक्षण के संबंध में 32% तक देने की मांग को लेकर चर्चा कर राज्यपाल व राष्ट्रपति महोदय से चर्चा कर लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगी। और आदिवासी आरक्षण को हमेशा आरएसएस बोलता है आरक्षण खत्म होना है, उसी का हिस्सा है। एक कोर्ट को बदनाम करके आरक्षण कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसको कितना निंदा किया कम है। हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी के पक्ष में हर काम किया है, उसको बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल ये दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमारा मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी गया है। हमारा सरकार बड़े बड़े वकील सरकप्पा जिप्पालो सिंघवी साहब हो, ये हाई कोर्ट में लगाए है। हम लोग आरक्षण की नहीं लगाए, हम लोग लगाए कि आरक्षण के लिए हाई कोर्ट ने दिया, उनके स्टे दो, स्टे के लिए लगाए। आज प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ हुआ। प्राकृतिक चिकित्सा व योग विज्ञान शिविर का समापन पतंजलि योग पीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव जी द्वारा 19 नवंबर को किया जाएगा। उधर रोग, गैस, एसिडिटी, लीवर, किडनी रोग, बीपी, शुगर, जोड़ों के दर्द, अनिद्रा, डिप्रेशन, तनाव के रोगी ले रहे हैं भाग। साथ पोस्ट कोरोना के रोगियों को भी मिलेगा विशेष लाभ हेतु योग और प्राकृतिक चिकित्सा के टिप्स बताए जा रहे हैं। स्वामी नरेंद्र देव जी द्वारा पतंजलि योग समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में दिनांक 11 नवंबर 2022 से 19 नवंबर 2022 तक बंगीय समाज सभागार में प्रातः 6 से 7:30 बजे तक योग विज्ञान प्राकृतिक चिकित्सा योग विज्ञान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें परम पूज्य योगी ऋषि स्वामी रामदेव महाराज जी के अन्य शिष्य पतंजलि योग पीठ से हरिद्वार से विशेष रूप से आमंत्रित स्वामी नरेंद्र देव महाराज जी द्वारा संचालित किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत षटकर्म, पंचकर्म आदि क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक तथा यौगिक उपचार शिविरार्थियों को दिया जाएगा। इस शिविर में विशेष रूप से पेट के रोग, गैस, एसिडिटी, बवासीर, लीवर, किडनी रोगों के साथ साथ मूत्र प्रवाही, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर, मोटापा, अनिद्रा, तनाव आदि रोग से पीड़ित लोग इस शिविर में भाग ले रहे हैं। आज प्रातः 6 बजे शिविर का शुभारंभ सुबीर नंदी, श्रीनिवास मद्दी, विद्याशरण तिवारी, मनोरंजन राय, अनिल लुक्कड़, बी जयराम, श्रीमती अरुणा, सीमा मौर्य, डॉक्टर मनोज पानीग्राही, नवीन बोथरा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शिविर में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और स्वस्थ जीवन हेतु योग प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कमिश्नर बस्तर संभाग
श्याम धावड़े और पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज पी सुंदरराज ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के केशकाल घाट में संचालित पेंच रिपेयर कार्य का औचक निरीक्षण किया और उक्त सड़क मरम्मत को पूरी गुणवत्ता के साथ नियत अवधि में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस दौरान केशकाल घाट के विभिन्न स्थलों पर किए जा रहे पेंच मरम्मत की गुणवत्ता भी देखी। इस मौके पर उन्होंने केशकाल घाट के विभिन्न दुर्घटना जन्य मोड़ पर सुरक्षा हेतु संकेतक अनिवार्य रूप से लगाए जाने कहा। इसके साथ ही सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में व्यापक जन जागरूकता लाने सहित इन दिशा निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत प्रेम प्रकाश शर्मा, EENH RK गुरु, SDM केशकाल शंकरलाल सिन्हा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना अग्निपथ के अंतर्गत पूरे देश भर में युवाओं को थल सेना में भर्ती होकर अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका दिया जा रहा है। आगामी 1 से 13 दिसंबर से दुर्ग जिले में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर जगदलपुर में भी नौसेना के रिटायर्ड कमांडेंट एवं बस्तर के प्रभारी संदीप मुरारका के मार्गदर्शन में सेना के इन सभी चीजों की जानकारी नव युवकों को मुरारका जी के द्वारा दिया जा रहा है। बस्तर से और छत्तीसगढ़ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आर्मी में जाएंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे बच्चा का ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा अवेयरनेस आएगी, आर्मी में ज़्यादा लोग जाएंगे तो ज़्यादा बच्चों को नौकरी मिलेगी। ये हमारा मेन मोटिव है। अभी करीब 50 से 60 बच्चे हमारे पास आना स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे रुझान अच्छा है और धीरे धीरे प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बीच में काफ़ी देर टाइम तक आर्मी भर्ती हुई नहीं थी कोरोना और उसकी वजह से, और इस बार उम्र की 2 साल की छूट भी दी गई है जो कि इसी साल के लिए मात्र। तो रुझान अच्छा है बच्चों का, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं लोग और फॉर्म भी ज़्यादा भरा गया है और सुबह 4:30-5 बजे आना कोई आसान बात नहीं है, पर अच्छा रुझान है। गर्ल्स भी आ रही हैं, बॉयज़ भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा रुझान है इस बार। जगदलपुर के दलपत सागर में होने जा रहे दीपोत्सव 12 नवंबर को संध्या 6 बजे 1,81,111 दीप प्रज्वलित किया जाएगा, जिसकी तैयारी आज सुबह से की जा रही है, जो निरंतर शाम 6 बजे तक चल रही थी। ग्रैंड न्यूज की टीम जब दलपत सागर पहुंची तो युवक की टीम के द्वारा साफ सफाई दीपों को रखने हेतु लाइनअप मार्किंग किया जा रहा था। ग्रैंड न्यूज ने युवोदय की टीम एवं नगर निगम के एल्डरमैन से दीपोत्सव से संबंधित जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कल शाम को 6 बजे भव्य रूप से दीप उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यह जानकारी धीरज कश्यप एवं हरीश साहू ने हमें दी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपोत्सव का पर्व बड़े उत्साह से मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसमें युवोदय की टीम है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और सभी समाज, जितने भी शहर में समाज हैं सभी समाज हैं, बस्तर चैम्बर्स है, कामत है और जो युवोदय की टीम है, ये सारी टीम मिल के समाज पूरे शहर मिल के एक दीपोत्सव का कार्यक्रम भव्य रूप से मनाने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है और कल इसको भव्य रूप से मनाया जाएगा। जैसे कि सभी को पता है, कल 12 तारीख है और दलपत सागर दीपोत्सव मनाने की तैयारी चल रही है और यहाँ पर लगभग 2 लाख दिए समथिंग जलने हैं दलपत सागर दीपोत्सव में। और आज सुबह से ही हमारी टीम, पूरे युवोदय की टीम और सभी शहर के मदद से मार्किंग का काम किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से जो मार्किंग हम लोग चालू किए थे, अभी तक लगभग पूरा मार्किंग कंप्लीट हो गया। पीछे आप देख रहे हैं ये घाट कंप्लीट होने वाला है। यहाँ तक रानी घाट से लेकर इस घाट तक पूरे दिए जलाने का लक्ष्य है। जगदलपुर के शांति नगर वार्ड क्रमांक 25 में आज सुबह से ही राशन लेने के लिए लोगों का हुजूम नजर आया। शांति नगर वार्ड के निवासियों के द्वारा सुबह 10 बजे से ही लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। दोपहर के 1 बजे तक ई-पोस्ट मशीन के नहीं चलने के कारण सभी बुजुर्ग माताएं अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह राशन चाहती थी, हमें महीने भर का राशन जल्द से जल्द मिल जाए, मगर ई-पोस्ट मशीन में सर्वर नहीं होने के कारण उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा था। उपभोक्ताओं के द्वारा अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि जब से यह मशीन आई है, हर महीने कभी 2 दिन कभी 3 दिन घंटों घंटों इंतजार अपनी बारी का करना पड़ता है, जिसके चलते पूरे घर का काम छूट जाता है। और भी महिलाओं ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि हम दूसरों के यहाँ काम करने जाते हैं, यहाँ पर खड़े खड़े समय बीत जाता है, जिसकी वजह से हम अपने काम पर नहीं जा पाते।
जिसके वजह से हमें काम से निकाले जाने का डर सताता रहता है। हम सभी उपभोक्ता यह चाहते हैं कि जो पहले की तरह हमें राशन सुलभता से मिलती थी उसी प्रकार से ही हमें राशन दिया जाए। यह जो ई पोस्ट मशीन जब से आई है तब से दिन ब दिन समस्या बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हम सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। राशन में आए थे कितने देर से आए हुए हैं आप लोग? 10 बजे। अभी तक क्या हो गया है यहाँ पे? अभी तक ना वो मशीन नहीं चल रहा है। जी जी। वो तो खड़े रहने नहीं चाहते हैं ना। हाँ हाँ। जल्दी हम चाहते हैं। तो राशन कैसे चाहते हैं कि जो आपको सुलभता से मिल जाए, जल्दी मिल जाए? नहीं, जल्दी मिल जाए। हम 80 से आए थे। यहाँ पे कैसे आए थे आप लोग? राशन लेने आए थे, खड़े होकर पैर दर्द। कितना घंटा हो गया आप लोग को? 10 बजे से आए। हाँ जी, काम छोड़कर जाते हैं, खड़े रहते हैं। राशन नहीं मिलता है तो खूब देर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। ये आज ही ऐसे हो रहा है कि हमेशा ऐसे होता है? हमेशा ऐसे हो रहा है। क्या परेशानी बताते हैं यहाँ पे आने से? वही मशीन बंद हो जाता है ना, इसी के लिए खड़े रहना होता है। कितने घंटे बंद खड़े रहता है, बंद रहता है। हम काम छोड़ के आते हैं। हम काम छोड़ के आएंगे तो हमको काम वाले कहाँ से काम रखेंगे? और यहाँ भी आके खड़े रहना पड़ता है। हम कहाँ से खड़े रहेंगे? तो क्या लाइन में नहीं रहने से बोल नहीं मिलेगा बोलते हैं। हाँ। मशीन बंद, तो क्या मशीन बंद। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमको जैसे पहले था वैसे ही चाहिए। पहले कैसे था? फोटो खींचते थे जी जी। और लिख के देते थे। ऐसे चाहते हो? जी। तो जैसे सरकार के पास जाना पड़ता है तो आप लोग जाते हैं, बोलते हैं, समस्या बताते हैं किसी को? इसको बताने जाएंगे हम, राशनीज वाला को कुरकुर से। जी जी। अगली खबर बालोदा बाजार से। नगर पालिका परिषद सौंदर्यीकरण कर करोड़ों खर्च करने के बाद इन्हें भूल जाता है। 4 साल पहले 2 करोड़ खर्च कर रामसागर तालाब का निर्माण किया गया। सौंदर्यीकरण सब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखरेख के अभाव में यहाँ की कुर्सियाँ चोरी की गई, लाइटें बंद पड़ी है, बाउंड्री वॉल में दरारें दिख रही हैं, गुमटियाँ बिना आवंटन के खंडहर बन चुकी है, घाटों पर गंदगी फैली रहती है। असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुके इस पर्यटन स्थल पर अब नगरवासी नहीं आते। रखरखाव के अभाव में 4 साल में ही महत्वहीन हो चुके इस पर्यटन स्थल पर नगर पालिका फिर लाखों रुपए खर्च करेगी। इसमें करीब 50 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं। वही इस पर शहरवासियों का कहना है कि सौंदर्यीकरण के बाद रखरखाव में भी ध्यान दिया होता तो दोबारा खर्च करने की नौबत नहीं आती। शासन के करोड़ों रुपए बचते, लोगों की सुविधाएं भी मिलती। बलौदा बाजार शहर में जगह जगह जहाँ भी तालाब है, रामसागर तालाब देख लीजिए, पिपरहा तालाब या देवराहा तालाब, सभी तालाब में असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। दिन रात वहाँ बैठ करके शराब पिया जाता है, नशा किया जाता है और आजकल वो छोटे छोटे बच्चे तक यहाँ घूम घूम के चोरी कर करके छोटी मोटी चोरियाँ कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं और जा करके 10-20 रुपए में नशे का सामान लेकर के सूंघ रहे हैं और जगह जगह जुए चल रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से विफल नज़र आ रहा है और सरकार की शराबबंदी योजना तेल लेने चली गई है और धकाधक शराब बिक रहे हैं और शराबी पूरा आतंक मचा के रखे हुए हैं प्रदेश भर में। रामसागर तालाब का निरीक्षण ततमगंज जो पैठू वर्तमान में वहाँ है, वहाँ का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है। क्योंकि मेरी पदस्थापना अभी विगत माह ही हुई है और निरीक्षण में पाया गया कि वहाँ कुछ कमियाँ तो है और उस कमियों को दूर करने के लिए संयुक्त टीम से हमारे जो इंजीनियर सर हैं, इंजीनियर साहब जो हैं, उनके साथ निरीक्षण किया गया है और आगामी उसमें एक कार्य योजना तैयार किया जा रहा है जिसमें अच्छे से अच्छे हम उस तालाब का सौंदर्यीकरण करके अच्छा उनका देखरेख कर सकें। सर, देखरेख के अभाव में ऐसा हो रहा है, चौकीदारी की व्यवस्था की जाएगी? इसके लिए निकाय द्वारा हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ किसी महिला समूह को दिया जाए जिनसे उनकी रोजी रोटी का भी वहाँ व्यवस्था किया जा सके। इस प्रकार से प्रयासरत किया जाए। छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार की 4 सालों में वादा खिलाफी को लेकर रायगढ़ महिला मोर्चा की टीम बिलासपुर में विशाल रैली के लिए निकल चुकी है। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से अपराध में वृद्धि हुई है और प्रदेश की भूपेश सरकार जितनी भी घोषणा की थी उन पर अमल अब तक नहीं कर पाई है। बीजेपी के वरिष्ठ महिला नेत्री शीला तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आते ही 10 दिनों में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, महिला अपराधों में त्वरित कार्यवाही करेंगे। स्व सहायता समूह के 22,000 गरीब परिवारों से उनका रोजगार छीना है और सबसे महत्वपूर्ण बात 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को इस प्रदेश की भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार को वापस कर दिया है। ऐसे गरीब विरोधी सरकार को जगाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। देखिए, हमारे रायगढ़ जिला को महतारी हुंकार रैली के लिए 5,000 का टारगेट मिला था, जिसमें रायगढ़ शहर को दोनों मंडल मिला के 300 का टारगेट था, जो कि 300 से बढ़ के 400 हुए। 4 हमारी प्रमुख मांगे हैं। पहली तो यह है कि चुनाव से पहले 2018 में
इन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी करूंगा, उसको नहीं किए हैं। दूसरा, एक ही झटके में 22,000 स्व सहायता समूह की हमारी बहनों का जो रेडी टूट का काम छीन के उनके बच्चों के मुँह से निवाला छीनने का काम किए हैं। दूसरा वो है। तीसरा, जो 4 साल के इनके कार्यकाल में जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारी छोटी छोटी बालिकाएं भी सुरक्षित नहीं है, हमारी तीसरी मांग वो है। और चौथी हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि 16 लाख जो प्रधानमंत्री आवास योजना को भूपेश बघेल ने वापस किया है, उसको 16 लाख आवास को यहाँ पर हितग्राहियों को दिलवाए। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।